नमस्कार मित्रों, आज का जो प्लान है इसमें हम आपको बताएंगे इस मैप के द्वारा कैसे आप वास्तु अनुरूप अपने घर का निर्माण करके सुख समृद्धि और धन धान्य से भरपूर जीवन जी सकते हैं। आज का जो प्लान रहेगा वो उत्तरमुखी घर का वास्तु समझाने के लिए रहेगा। सारे माइनर पॉइंट आपको समझाए जाएंगे। जो प्लाट का हमने साइज लिया है, जितना एरिया हमने निर्माण करने के लिए लिया है वो है 30 बाई 45। जी हाँ, 30 फीट हमने चौड़ाई कवर की है, 45 हमने 45 फीट हमने लंबाई कवर की है। कौन सी दिशा का ये घर रहेगा? ये है उत्तरमुखी। उत्तरमुखी को कहते हैं नॉर्थ फेसिंग होम। अगर आपकी उत्तरमुखी की कोई भी जमीन है, कोई भी प्लाट है आपका और उस पर आप निर्माण कराना चाहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में बड़ी जमीन है, खेत में आपकी जमीन है, वहां पर आप निर्माण कराना चाहते हैं, तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और कैसे आप निर्माण कराएंगे। देखिए, एक सामान्य जो फैमिली होती है वो लगभग 30 बाई 45, 30 बाई 30 या 1900 स्क्वायर फीट के लगभग ही अपने घर का निर्माण करा पाती है। तो उसके लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले देखिए, एकदम आसान शब्दों में आपको समझाता हूं। मुख्य सड़क आपकी जा रही है आगे से, ये रोड है मान लीजिए। कौन सी दिशा में? ये है उत्तर दिशा में, जिसको हम कहते हैं नॉर्थ में। नॉर्थ में आपकी रोड जा रही है। आपकी बड़ी सारी जमीन है जिसमें आप 30 बाई 45 एरिया कवर करना चाहते हैं। कौन सी दिशा की जमीन है? उत्तर दिशा की। तो क्या वास्तु रहेगा? आगे से आपने जो 30 फीट एरिया कवर किया घर बनाने के लिए, वास्तु अनुरूप आपको अपने घर का मुख्य द्वार देना है। मुख्य द्वार देखिए दो जगह लग सकते हैं। एक तो आप घर का जो मुख्य द्वार है आप मिड में यहाँ पर दे सकते हैं, और एक अपना घर का मुख्य द्वार इधर ईशान की तरफ जो उत्तर का उच्च का स्थान होता है वहां पर दे सकते हैं। तो दोनों वास्तु अनुरूप रहते हैं, लेकिन कभी भी इस कॉर्नर के अंदर आपका उत्तरमुखी घर का मुख्य द्वार नहीं आता है। देखिए, जब भी आप किसी प्लाट के ऊपर निर्माण करते हैं, सबसे पहले एकदम दिशा को कंफर्म करने के लिए कंपास से आपको देखना पड़ता है कि सामने कितने डिग्री आ रहा है। अगर सामने आपके 0 आ रहा है, मतलब आपका जो ये प्लाट है ये उत्तरमुखी प्लाट है। अगर दिशाएं आपकी घूमी हुई रहती है तो उसके अनुरूप ही दरवाजे देने पड़ते हैं। तो आपका मुख्य द्वार है, जैसे आप अंदर आएंगे ये आपका ईशान कॉर्नर पूरा खाली छोड़ दिया है। जैसा कि आप सभी को पता है, उत्तर और पूरब का जो कॉर्नर होता है वो ईशान कॉर्नर होता है। ईशान कॉर्नर का वास्तु क्या कहता है? ईशान कॉर्नर का वास्तु कहता है कि ये देव स्थान है, इसको आप जितना हल्का रखेंगे घर में उतनी सुख समृद्धि आएगी। जिस भी घर के अंदर उत्तरी ईशान आपका खुला रहता है, हल्का रहता है, उन घरों के अंदर सुख समृद्धि धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। तो ध्यान रखें। उसके बाद में आप अंदर प्रवेश करते हैं तो इस साइड में हमने बाहर की तरफ स्टेयरकेस दे दी है। जब भी उत्तरमुखी घर के अंदर बाहर की तरफ स्टेयरकेस दें, सीढ़ियां बनाएं, तो एक चीज का विशेष ध्यान रखें। आज के समय में देखिए जमीन कम होती है, 2-4 भाई होते हैं तो एक के ऊपर दो तल्ले 3 तल्ले ऐसे घर बनाना पड़ता है। जैसे किसी ने ग्राउंड फ्लोर बनाया तो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, या रेंट पर देने के लिए भी आप बाहर सीढ़ियां देनी पड़ती है। तो जब उत्तरमुखी घर में बाहर सीढ़ियां दे तो 2 चीजों का ध्यान रखें। एक तो इसकी मुमटी ऊपर ना बनाएं। मुमटी होती है जो सीढ़ियों के ऊपर एक कमरा नुमा एक निर्माण होता है, उसको कहते हैं, तो वो ना बनाएं। वो बनाने से आपका ये कॉर्नर इधर का ऊंचा हो जाए। अगर बनानी पड़े मुमटी आपको कि बारिश का पानी नीचा ना आए, तो ध्यान रखें आपका नर्तकीय कॉर्नर आपको ऊंचा रखना है। इन चीजों को ध्यान में रखकर आपको निर्माण कराना है। ये जो खाली एरिया रहेगा यहाँ पर आप अपनी बाइक वगैरह, स्कूटी वगैरह खड़ी कर सकते हैं। अब आप इधर एंटर करते हैं। एंटर करते आप देख रहे हैं सामने आपको सोफे लगे हुए दिख रहे हैं। ये आपके सोफे आपके आराम से आपके वेस्ट और साउथ के वॉल की यहाँ पर आपके सेट हो जाएंगे। सामने टीवी लग जाएगा। कोई भी गेस्ट आ रहा है, ये आपका ड्राइंग रूम हो गया, गेस्ट के बैठने के लिए बैठक जिसको कहते हैं। यहां तक आप क्लियर हैं। उसके बाद आपको अंदर प्रवेश करना है। अंदर आएंगे, आप क्या देख रहे हैं? अंदर आएंगे तो आपको बहुत बड़ा शानदार एक हॉल मिलेगा। हॉल आपका ब्रह्म स्थान है। अगर आप इस स्थान को पूरा वास्तु सम्मत रखते हैं तो आपके स्वास्थ्य में बरकत रहती है। आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद भी आप पर लंबे समय तक बना रहता है। तो आपका ब्रह्म स्थान आपको एकदम ओके रखना है। उसके बाद में आप इधर प्रवेश करेंगे। ये कौन सा कॉर्नर था? मैंने आपको बताया देव स्थान है। ये आपका ईशान कॉर्नर। यहाँ पर आप जाएंगे, पूजा घर होगा। यहाँ पर आपकी पूजा घर की आराम से सेटअप पूरा सेट हो जाएगा। बड़ा सारा पूजा घर दिया गया है। एक बड़ी खिड़की हमने विंडो इधर आपकी पूरब की तरफ रखी है। देखिए, पूरब की तरफ अगर आपके दरवाजा रहता है, उत्तर की तरफ दरवाजा रहता है, खिड़की रहती है, बहुत शुभ मानी जाती है। वास्तु को अच्छे से फॉलो करें। अपने आप है ना, किसी भी चीज का नक्शा आप नहीं बना सकते हैं। अच्छे वास्तुशास्त्री कोई भी अपने आसपास है उनसे नक्शा बनवाइए, ताकि आपको प्रॉपर जो माइनर चीजें हैं उनका भी वो ध्यान रख सके। बहुत लोग क्या करते हैं, हमें भी वो मैसेज करते हैं कि सर आपका प्लान देख के हमने नक्शा बनाया।
वो ब्रह्म स्थान में निर्माण करा रखा है कहीं, यानी कहीं भी कुछ भी बना रहे हैं बस वो कहते हैं कि ये देख के बनाए, ऐसा नहीं होता है। प्रॉपर हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, डिग्री को देखकर 16 दिशाओं को देखकर निर्माण करना पड़ता है किसी भी नक्शे का। तो अब आप इधर प्रवेश करेंगे तो देखिए बड़े सारे हॉल के बाद में ये आपका अग्नि कॉर्नर है, यहाँ पर आपका किचन दिया गया। किचन की स्लैब आपकी यहाँ पर ऐसे लग जाएगी, 2 विंडो दी गई है, प्रॉपर आपका वेंटिलेशन रहेगा। जिन घरों के अंदर किसी का स्वास्थ्य कमजोर रहता है तो ध्यान रखें आपके अग्नि कॉर्नर में कोई ना कोई दोष होता है, तो अग्नि कॉर्नर को सुधारिए, स्वास्थ्य में सुधार ऑटोमेटिक ही आने लगेगा। तो ऐसी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आगे भी सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप जब वीडियो देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट जो बातें होती है वो आपको समझ में आए। तो यहाँ पर आप देखिए इधर प्रवेश करेंगे, बड़ा सारा रूम है, पीछे आपके विंडो है, इधर प्रवेश करेंगे यहाँ पर भी रूम है। ये आपका मास्टर बेडरूम है, कौन से कॉर्नर में है? ये आपके साउथ वेस्ट, जिसको कहते हैं नर्तज्ञ कॉर्नर। मास्टर बेडरूम का सबसे उपयुक्त स्थान यही होता है। तो घर के मुखिया को, आपके माता पिता को इसी रूम में निवास करना होता है। तो एक लेटरिन बाथरूम इस रूम से अटैच रखा गया है। ये बड़ा सारा रूम आपको यहाँ पर देना है, 2 आपकी विंडो यहाँ देनी है। फिर आप इधर प्रवेश करेंगे, कॉमन लेटरिन बाथरूम है, वेंटिलेशन विंडो इधर देनी है। इधर प्रवेश करेंगे, वायव्य कॉर्नर में एक रूम दिया गया है जिसकी विंडो इधर देनी है। टोटल देखिए 1 2 3 कमरे हैं, एक आपका ड्राइंग रूम है, 4 कमरे हो गए, पूजा घर, बड़ा सारा हॉल हो गया, बाइक वगैरह के लिए पार्किंग, बाहर सीढ़ियां, एक सुंदर सा आपका किचन हो गया है और आपका एक रूम में अटैच लेट बाथ हो गया। तो 30 बाई 45 का जो एरिया कवर किया है उसका एकदम सदुपयोग होगा। वास्तु के अकॉर्डिंग प्रॉपर आपका वेंटिलेशन रहेगा और जब भी आप इस ऐसे घर में निवास करेंगे आप सुख समृद्धि का अनुभव करेंगे। धन धान्य सुख समृद्धि आपके जीवन में ऑटोमेटिक आएगी। आपके बच्चों का भी भविष्य अच्छा रहता है। वास्तु सिर्फ आपके नहीं, आपके बच्चों की पीढ़ियां भी सुधार देता है। प्रॉपर वास्तु का ध्यान रखें। अगर आप हमारे द्वारा नक्शा बनवाना चाहते हैं व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। बिना फीस हम वर्क नहीं करते हैं और पूरा प्रॉपर कंप्यूटराइज वर्क होता है। आगे की एलिवेशन डिजाइन वगैरह कंप्लीट वास्तु का 16 दिशाओं को ध्यान में रखकर वर्क होता है, क्योंकि हम सिर्फ वास्तु की बात नहीं करते, वास्तु को पूरा प्रॉपर उस नक्शे में आपको दिखाते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय हिंद।